हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने आपको रिवर बोट प्रॉब्लम का कंसेप्ट बताया था कि कैसे हम टाइम और ड्रिफ्ट निकालते हैं। आज मैं उसी बेस पे एक क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन ये है, आप देखोगे, विड्थ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड rowing velocity is 5 meter per second at 37 degree from the direction of river current. Find, पहला क्या कहता है, the time taken to cross the river, और second one, drift of the boatman while reaching the other shore. चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं रिवर। इसकी बेथ कितनी है, 30 मीटर है गिवन। अब यहां पे देखिए आप, ये आपका वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये रिवर 2 मीटर पर सेकेंड गिवन। नाउ अगेन हियर द रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। कितने डिग्री पे, 37 डिग्री, यहां पे 37 डिग्री। एंड ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। चल, तो कंसेप्ट हमने सिखाया था कि पहला जो क्वेश्चन, जैसे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए और ड्रिफ्ट निकालने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हमें वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। और ये जो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसको हमें क्या करना है, दो कंपोनेंट में तोड़ देना है, रिजॉल्व करना है। सबसे पहले तो चलो, ये जो है इसके साथ कितना बनाता है, 37 डिग्री। ये क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। इसको हमने रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितना, 5 cos 37 डिग्री। एंड अब देखो, एक मैंने आपको स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, एक जो है होता है स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, कितना, 3, 4, 5। अब हमने ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें 37 डिग्री का रखना नहीं है, बस ये याद रखो, 3, 4, 5। 5 के सामने ये 90 डिग्री, 3 के सामने ये 37 डिग्री, ये क्योंकि स्मॉल साइड है, स्मॉलर एंगल 37, और ये दोनों जो है ना क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 53, और इसके सामने 4। यहां से हमने cos 37 निकालना, तो कितना होगा भाई, यहाँ पे देखिए 5 इंटू cos, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना, 4/5, ये से ये कैंसिल, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगेन ये जो है आपका कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कितना होगा आपका, तो ये 5 sin 45 डिग्री। दो कंपोनेंट में हमने तोड़ना है। ये देखिए 5 और देखिए ये 37 डिग्री, सॉरी ये कितना है, 37 डिग्री। 37 डिग्री sin 37 डिग्री, देखो कितना, इसके सामने कितना, 3। ये देखो, जिस एंगल के लिए लिखना होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, 5, ये से ये कैंसिल, ये कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, एक वेलोसिटी को दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब चलो, अब हमने आपको क्या सिखाया था कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो सिंपल सा क्या बोला था, कुछ नहीं करना। ये जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो टाइम निकालने के लिए यहां से देखो, टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी। विड्थ ऑफ रिवर कितना गिवन है, 30, अब बाय कितना, बाय 3, ये दोनों कैंसिल, 10, तो 10 सेकेंड। ये टाइम निकला, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट।
तो डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये जाते जाते कहां पहुंच गया, इस एंड पे, और ये यहाँ पे, ये जो है आपका यहां से ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही क्या होता है आपका डेप्थ होता है। अब देखो इसको सिंपली से मैं ड्रॉ करूं, इसको मिटा देता हूं इसको, ठीक है, सिंपली से मैं ड्रॉ करूं तो ये देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है, और इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ डेप्थ निकालने के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या इस वेलोसिटी को कोई सपोर्ट भी कर रहा है, यस, यहाँ पे कितना 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे लगा देंगे, ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर वो हम यहाँ पे लगा देंगे कितना 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे है, इसमें क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट निकालने के लिए कभी भी भूल के मत करना कि ये जो भाई ओनली जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है कि रिवर का वेलोसिटी कितना गिवन है, वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, रिवर का करंट इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका, ये बोट वेलोसिटी ऑफ बोट में विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का, तो ये इसको सपोर्ट करेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होगा आपका कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कौन सा, यही, ये जो टाइम है इतने ही टाइम में जो है ये यहां से यहां तक पहुंचा, तो टाइम कितना आपका 10 ही होगा, तो 6 इंटू 10 मतलब 60 मीटर, तो 60 मीटर क्या हो गया इसका ड्रिफ्ट हो गया। इसी के साथ जो है ना ये क्वेश्चन खत्म होता है। हम अगले वीडियो में हम लाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, रिवर बोट प्रॉब्लम का नेक्स्ट कंसेप्ट लाएंगे और उसकी बात करेंगे, उसके बाद उस पे एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।